नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे अपने घर परिवार में। आज मैं एक विशेष रूप से मैं आप सभी के बीच में एक विषय लेके आया हूँ। विषय यह है कि आजकल हमारे देश पर कुछ आतंकी जो है कि घात लगाए हुए हैं कि भैया कब हमें मौका मिले और हम भारत पर अटैक कर दें। लेकिन वो भूल चुका है कि हमारे देश पर अभी भारत की कुर्सी पे जो बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई मामूली इंसान नहीं, वो देवों के देव श्री नरेंद्र मोदी जी है। अरे भैया, तुम लोग मच्छर जो मारने की कोशिश करते हो ना, असुतली बम चलाते हो, पटाखे चलाते हो, वो सबसे तुम लोगों के अंजाम पूरा होगा। आज जो हमारे लाल किला पे जो आज तुम लोग जो अटैक किए हो, तुम लोग जो बेगुनाहों को खून बहाए हो, तुम लोग जो कि हमारे लाल किले के सामने जो है कि तुम लोग जो सुतली बम जलाए थे, और तुम लोग जो है कि इस टाइप करके सुतली बम जला के, छुरछुरी बम जला, पटाखे जलाकर तुम हम लोगों को डराने की कोशिश किए थे, अंजाम पूरा होगा। मैं उन लोगों के कहना चाहता हूँ, मैं चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे बांग्लादेश हो या फिर हमारे देश की कोई भी नागरिक हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म से हो, मैं उसे कहना चाहूँगा, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। ये मत भूलो कि दिल्ली की कुर्सी पे अभी नरेंद्र मोदी जी बैठा है। ऑपरेशन 2 अब बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अब बहुत जल्द तुम लोगों की तुम्हारा अब्बा तक भेजेंगे और तुम्हें जन्नत तक पहुंचाएंगे। और उसमें से जो हमारे पढ़े लिखे मुसलमान है, जो अपने आप को डॉक्टर और बड़े बड़े वो समझते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आते हैं कि दो दो कौड़ी की बातों में आकर तुम लोग अपने देश के ऊपर ही खून खराबा और गोली बारूद चलाते हो। शर्म नहीं आते तुम लोग को? अरे तुम्हारे अल्लाह ने कभी ये सिखाया तुम्हें कि अपने देश के साथ कैसे वफादारी करना है? तुम्हारे कुरान में लिखा है कि जिस देश की नमक खाते हो, जिस देश में रहते हो, उस देश के लिए अपनी प्राण निछावर कर दो। लेकिन तुम लोग करते क्या हो? तुम लोग जिस देश में खाते हो, जिस देश में रहते हो, जिस देश में तुम लोग सोते हो, सारे सुख सुविधा मिलते हैं, जिस देश में तुम्हारा बीवी बच्ची सब रहते, पूरा खानदान रहता है, उस देश के ऊपर तुम लोग गंदी नज़र से देखते हो और उस देश को तुम लोग लहू लुहान करते हो। अरे भगवान तो तुम्हें बहुत दूर के बाद तुम्हें अल्लाह तक तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। माफ़ नहीं करेगा। तुम अल्लाह के मानते हो ना? तुम लोग अल्लाह के मानते हो, उन अल्लाह से जाकर पूछना, जिस देश में रहते हो, जिस देश में खाते हो, जिस देश में तुम्हारा बीवी बच्चे के पालन होता है, उस देश के ऊपर तुम लोग गंदी नज़र से देखते हो और छुरछुरी या सुतली बम जलाकर तुम हमारे देश को लहू लहान करते हो। एक एक करके अमित शाह और एक करके योगी जी और एक करके मोदी जी, तुम सबको याद रखना मेरी बात, तुम सभी को कब्र में दफनाएंगे। जितना तुम लोग को उछलना है उछल लो। ऑपरेशन 2 अभी खत्म नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया है हमारा सरकार ने, हमारी सेना ने, हमारे राव ने, वो ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत जल्द ऑपरेशन 2 शुरू होगा और तुम लोगों के नाम निशान मिट जाएंगे। इससे पहले तो तुम्हारा अब्बा, पाकिस्तान को मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी तेरे को कहना चाहता हूँ, सुन मेरी बात, पाकिस्तानी मैं तुम्हें कर
इससे पहले तो तेरे अब्बा आकर तुम्हें बचा लिया था अमेरिका। अब तुम्हें कौन बचाएगा? अमेरिका तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। और कंगलादेश के कहना चाहेंगे हम, कंगलादेश जो है ये क्या कहते हैं उसको, कंगलादेश, कंगलादेश ही है भाई उसका, जिसको भारत ने पैदा किया था। बांग्लादेश नहीं, कंगलादेश, कंगलादेश, कंगलादेश को मैं कहना चाहूँगा, हरामखोर, तुम भूल गए हो तुम्हारा अब्बा कौन है। अरे तुम वो दिन भूल गए जिस दिन तुम्हारे बहन के साथ, बीवी के साथ, तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ पाकिस्तानी रेप किए थे 1.5 लाख लोगों को। तुम लोग जो कि पैदाशी हुए हो, जब पैदा हुई हो, वो तुम्हारे बहन की, बेटी की, माँ की रेप करने के बाद में तुम लोग पैदा हुए हो। भूल गए हो? एहसान मानो हिंदुस्तान की, जो तुम लोगों के अलग मुल्क बना के दिया है। अगर भारत चाहते तो अलग मुल्क तो बहुत दूर के बाद तुम लोगों को दफन कर देते। भारत कभी किसी के ऊपर एक इंच जमीन लिया नहीं किसी से। भारत देना सिखाए। और तुम क्या समझते हो बांग्लादेश, क्या समझते हो बांग्लादेश, तुम क्या समझते हो? तुम भारत को धमकी दोगे कि शेख हसीना को तुम हमारे हवाले करो, और शेख हसीना तुम्हारे हवाले हो जाएंगे। अरे बेवकूफ़ के बच्चे, उल्लू का पट्टे, हरामखोर, सुन मेरी बात। अरे बांग्लादेश, मैं तेरे को सुन मेरी बात। शेख हसीना अपनी मर्जी से भारत में आई है, अपनी मर्जी से भारत में है, और अपनी मर्जी से भारत से जाएगी। जो भारत की शरण में आया है उसको सुरक्षा देना, रक्षा देना हमारे हिंदुत्व को और हमारे हिंदुस्तानी की खून में है, रगों में है। तुम लोगों की तरह नहीं है जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। तुम लोग सलाह अपनी माँ समझते हो, ना बहन समझते हो, ना बेटी समझते हो। जरूरत पड़ने पर सलाह बेटी की भी रेप कर देते हो साले तुम लोग सलाह हरामखोर हो, कुत्ते के बच्चे हो तुम लोग, सुगर हो तुम लोग, सुगर। समझ गए? यही कहेंगे भैया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सुधर जा बेटा। ज़्यादा मौका बार बार नहीं देते हमारा देश। जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के और हमारे होम मिनिस्टर के दिमाग खराब हुआ ना, चुटकी में रगड़ देंगे, चुटकी में। और हम अपने देश की मुसलमान की भी कहना चाहेंगे, अगर तुम नमक हिंदुस्तान के खाते हो तो वफादारी करना सीखो, गद्दारी नहीं। और जिस दिन मोदी जी की और अमित शाह के दिमाग खराब हुआ, उस दिन तुम्हारे कबर खोदने में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। याद करो यूपी में योगी सरकार क्या कर रहा है। तुम लोगों ढूंढ ढूंढ कर तुम लोग जन्नत पहुंचा रहा है। ऐसा दोबारा गलती मत करना बेटा, कि तुम लोगों को जन्नत की रास्ता खोल दे। अब 72 हुर तक तुम लोग को पहुंचा देंगे। अब 72 हुर क्या हो तो पता है तुमको? तुम लोग 72 हुर करते हो, उसका मतलब तुम लोग को पता है? चूतिया हो तुम लोग। तुम लोग 72 हुर की बात करते हो, तुम लोग 72 हुर के मतलब तुम लोगों ने मालूम है। यही कहेंगे बेटा, सुधर जा। और मैं संपूर्ण भारतवाद को धन्यवाद करते हुए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।